कि हमको ये प्रूव करना पड़ रहा है कि ये शिवलिंग है। जो लोग 1400 साल से अपने साइज का पजामा नहीं बना पाए, वो फुब्बारा बनाने की बात कर रहे हैं। एक 2 करोड़ का मस्जिद का मौलवी अगर आप उसके बारे में कुछ कहते हैं तो पूरे देश में प्रतिक्रिया हो जाती है। 30 साल पहले उनकी पूजा पद्धति और उपासना के कारण उन हिंदू पंडितों का नरसंहार हुआ। इसके लिए आपके लिए एक फिल्म बनानी पड़ी, तब देश को पता चला ये हमारे सोने की पराकाष्ठा है। जो लड़की मुसलमान बनकर के शादी नहीं करना चाहती थी, हरियाणा में निकी तोमर को उसने गोली मारी कि नहीं मारी, हमने क्या किया? ज्ञान और मस्जिद, ये 2 अलग अलग चीज है। विष्णु शंकर जैन कोर्ट में सुनवाई के दरमियान उनकी हताशा निराशा इस हद तक थी कि मुझे जो खबर दिल्ली में दी गई कि कुछ लोगों ने सुनवाई के बाद विष्णु शंकर जैन पे हमला किया। वो सिंह साहब कह रहे थे वो नालायक कोई फिल्म में कैरेक्टर बना है। अब नालायक बड़ा सॉफ्टवेयर वर्ड है। तैमूर की अम्मी के पति हैं वो, ऐसे कहने में आपकी समझ में आया। सोचिए, जिस देश में 20 करोड़ लोग न सत्ता में है न व्यवस्था में है, उनकी ताकत इतनी है कि कोर्ट भी रात के 5 बजे कोर्ट खोल करके सुनवाई करता है। सुशील भाई की पीड़ा, ये सुशील भाई की नहीं है। सुशील भाई ने कहा कि 19 जनवरी को विश्व के 12 देशों में हम इस बार इसको एक नए तरीके से पेश करेंगे कि उनके साथ क्या हुआ है। विश्व के 12 देशों में जाने के बावजूद भी अगर सिर्फ भारत में इस बात को लेकर के लोगों में जागृति की जाए तो 95 करोड़ की जनसंख्या 12 देशों से बहुत बड़ी है। ये दुर्भाग्य हमारा। सौ साल पहले, 200 साल पहले, 1000 साल पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इतिहास में क्या पढ़ाया, स्कूल में क्या पढ़ाया, विश्वविद्यालय में क्या पढ़ाया, मैं वहां से बात शुरू करता ही नहीं। 47 के बाद से हमारे साथ क्या हुआ, कभी उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। इसलिए आज ये पहला ऐसा प्रोग्राम है जो सतीश भाई और उनकी पूरी टीम ने इसे तैयार किया। लेकिन मेरा एक आग्रह था उनसे कि ज्यादातर जगह पे मैं और कर्नल RS सिंह साथ जाते हैं। इस देश में पिछले 10-11 साल में कोई 700 से ज्यादा सभा कर चुके हैं। हमने कहा था कि क्योंकि बनारस का मामला है और बनारस में सिर्फ प्रोग्राम करने हम लोग नहीं आए, इसलिए जिन जिन लोगों ने पूरे देश में हमारी सभाएं रखी, हमने कहा कि उन शहरों के लोगों में से जो ऑर्गेनाइजर हैं उसमें से भी कुछ को बुलाइए। यहां प्रयागराज से पूरी एक टीम आई हुई है। यहां भोपाल से इस सफर में 2 बहनें बनी, वो दोनों आई हुई हैं। इस पूरी जन जागृति में हम लोगों ने अपने आप से एक लक्ष्य रखा है कि इसी समाज में बहुत सारे युवा जो बहुत कुछ करना चाहते हैं,
सिर्फ उनके साथ खड़ा होना था। और हम ये मानते हैं कि हमारे यहां अक्सर ये होता है कि तेंदुलकर बहुत बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन तेंदुलकर के जाने के बाद कोई दूसरा तेंदुलकर पैदा नहीं हुआ। और ये बात कहते वक्त हमको लगता है कि जिसका नाम ले रहे हैं वो इतना बड़ा था कि कोई दूसरा तेंदुलकर पैदा हो ही नहीं सकता। मैं इस बात को इस तरह से लेता हूं कि अगर तेंदुलकर ने अपने रहते हुए 10 तेंदुलकर पैदा नहीं किए तो उसका बड़ा होने का कोई मतलब नहीं। इसलिए जम्मू में आपके बीच में हमारे एक युवा साथी विशाल गुप्ता बैठे हैं। उत्तराखंड से रूबल पड़लिया साहब यहां आए हैं। गुना से शेरा राजपूत आए हैं। ये अपने अपने शहरों में अपने सीमित साधनों के साथ लड़ रहे हैं। अब क्योंकि 5-4 विद्वान बोल चुके हैं तो जो कुछ छूट गया है उस पे मैं सीधी टिप्पणी करता हूं। विष्णु शंकर जैन साहब, मेरा ख्याल है कि पिछले साल इसी हॉल में एक प्रोग्राम था, तब शायद पहली बार उनको आपने सुना होगा। और आज विष्णु शंकर जैन बनारस की गली गली में जाने जाते हैं। और इस प्रोग्राम के पीछे की जो मेरी मंशा है, जो मैं कहने आया हूं, वो मैं पहले कह देता हूं, फिर जवाब दूंगा। इस युद्ध में जो कोर्ट के अंदर लड़ा जा रहा है, हम इतिहास में जयचंदों की बहुत सारी बातें करते हैं। वो था, उसने ऐसा किया, वो था, उसने ऐसा किया। हम ऐसी चीजें पढ़कर बंद कर देते हैं। इसलिए आज हमारे बीच में वो कौन लोग थे जिन्होंने इस ज्ञानव्यापी मस्जिद, और इस शब्द को कहने में मुझे बड़ी तकलीफ सी होती है क्योंकि ये बड़ा कंट्राडिक्टरी वर्ड है, ज्ञान और मस्जिद, ये दो अलग अलग चीजें। लेकिन आज भी एक पिता और एक पुत्र पूरी ईमानदारी से एक युद्ध लड़ रहे हैं। उन्होंने किसी संगठन से गुहार नहीं लगाई कि हमें अपना समर्थन दीजिए, लेकिन मुझे यह ताज्जुब हुआ कि दिल्ली से कोई 2-1 जोकर यहां आए। किसके कहने पे आए, किसने उन्हें आगे बढ़ाया, और उन्होंने हिंदू पक्ष के नाम पर जो भोली भाली 5 महिलाएं थी, किसी एक के माध्यम से इस लड़ाई को आपस में लड़वाने की कोशिश की। और ताज्जुब मुझे जब हुआ कि जो इस्लाम के मानने वालों का पक्ष था, वही उस तथाकथित जो फ्रॉड कोई आया है, मैंने सुना है यहां आपके बीच में, वही एफिडेविट उसका भी है। और तीसरी घटना, विष्णु शंकर जैन कोर्ट में सुनवाई के दरमियान उनकी हताशा निराशा इस हद तक थी कि मुझे जो खबर दिल्ली में दी गई कि कुछ लोगों ने सुनवाई के बाद विष्णु शंकर जैन पे हमला किया। बनारस में आज भी कोई गद्दार ये करके निकल सकता है जिंदा? इसलिए मेरी अपनी ये पीड़ा थी। मैंने सतीश भाई से कहा, इस पक्ष से जो भी जुड़ा है, वो छोटा है बड़ा है, हमको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं।
सबको बुलाइए। हम सामूहिक तौर पर जो कुछ भी हमारी थोड़ी सी ताकत है, हम यहां इसलिए आए हैं कि विष्णु शंकर अकेला नहीं है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे इतिहास के बारे में खासतौर से सुशील पंडित जी ने बहुत कुछ कहा, लेकिन एक अजीब सी स्थिति है हमारी कि हमको यह प्रूव करना पड़ रहा है कि यह शिवलिंग है। जो इतने लंबे साल से आज तक यह नहीं मानने को तैयार कि जमीन गोल है, वो कहते चलती है। उन्हें हम अपने तर्कों से, लॉजिक से समझाने में लगे हैं कि ये फुब्बारा नहीं है, ये बाबा विश्वनाथ है। और इसलिए हम दीवार से सर मार रहे हैं। अब इसको बहुत लंबे फिलॉसफी में नहीं कहा जा सकता है। कल पत्रकारों ने भी प्रवोक किया तो मैंने बोल दिया, और आपके सामने बोल रहा हूं, जो लोग 1400 साल से अपने साइज का पजामा नहीं बना पाए, वो फुब्बारा बनाने की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं हमने ताजमहल बनाया है, हमने कुतुब मीनार बनाई है। ऊंट की पीठ पे खड़े हुए खजूर तोड़ने वालों की कोई कुतुब मीनार नहीं मिलती। तो एक नैरेटिव कैसे क्रिएट किया जाता है, और एक सब समाज उस नैरेटिव को तोड़ नहीं पाता है, और नैरेटिव के ऊपर सारी ताकत लगती है। आपके पास हजारों नैरेटिव, इसलिए किसी शत्रु ने आपको उस नैरेटिव में फंसाया हो ऐसा नहीं है। इसलिए जब अपनों पे बात हो तो तलखी ज्यादा होनी चाहिए। शत्रु से तो हमको पता है कि वो क्या करेगा, लेकिन जो हमारा अपना है वो क्या कर रहा है, शिकायत उससे है। इसलिए एक नहीं, आपने, हमारे जिन लोगों का यह काम था, संतों का, महंतों का, आश्रम में बैठने वालों का, अध्यापकों का, बुद्धिजीवियों का, उन्होंने नहीं किया ये काम, बल्कि सब सत्ता के लोभ में किसी भी तरीके से उस सत्ता में भागीदारी मिल जाए, इसलिए सबने झूठ बोला, इसलिए वो सब इसमें भागीदार है। और आज भी हमारे बीच में खुल्लम खुल्ला कहते हैं, तब भी हम प्रतिकार नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने इस महान शख्सियत के खिलाफ बोला तो पता नहीं क्या मिलने वाला था, वो नहीं मिलेगा, इसलिए बोलते नहीं। सारे धर्म बराबर हैं, ये हमारे पाखंडियों ने बोला, अभी उन्होंने नहीं बोला। और धर्म शब्द का इस्तेमाल खुद सनातनियों ने जितना गलत किया है उतना किसी ने। उन्होंने अपनी पूरी उस लुटेरी सभ्यता के समकक्ष आपको खड़ा कर दिया, और क्योंकि आपका अपना कोई नैरेटिव ही नहीं था तो आप कन्विंस नहीं थे, तो दूसरा एक पाखंड बोला गया, सारे धर्म बराबर हैं, इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, इस्लाम शांति का मजहब है। देखिए, ये माफ कीजिएगा भाई साहब, ये अपनी कायरता और कमजोरी और लालच को छुपाने का है कि नेहरू ने कहा, ये मान लिया। नेहरू पिताजी थे आपके, जब भी आप हर बात के लिए दूसरों को ढूंढेंगे, इसका मतलब है कि आप झूठ बोलना चाहते हैं।
इस देश में सावरकर का नैरेटिव नहीं था? क्या स्कूल की किताबों से पढ़ने के बाद ही आप ज्ञानी हुए? जो हमारी भूमिका है, मैंने अपने कभी डिस्कोर्स में दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराया। बहुत आसान काम है। अभी सुशील भाई ने अलीगढ़ का किस्सा सुनाया, मेरी पैदाइश वहीं की है। आज के भारत में हमारी और आपकी आंखों के सामने अगर इतिहास लिखा जाएगा तो हमको भी लोग वैसे ही बुरा भला कहेंगे जैसे आज हम यहां खड़े होकर कहें, और ना कहें। इसलिए यह रास्ता चुना है कि अपनी भूमिका में अदा करें। इतिहास तय करेगा कि हमने क्या किया। इससे दिल्ली के निजामुद्दीन में एक मजार बन रही है। उस मजार पर सब जाते हैं। शाह वलीउल्लाह की मजार है। सुशील भाई निजामुद्दीन में रहते हैं। उस शाह वलीउल्लाह ने भारत में इस्लाम स्थापित करने के लिए यहां पर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है उसका बदला लेने के लिए शाह अब्दाली को खत लिखा कि आप भारत आइए। तो ना शाह वलीउल्लाह के साथ समय में था, न मैंने अब्दाली को देखा। मैंने अपनी आंखों से जिन अब्दाली और शाह वलीउल्लाह को देखा है, मैं वो जिक्र आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि उस पे आप कुछ कर सकते हैं, शाह वलीउल्लाह पे कुछ नहीं कर सकते। दिल्ली राज्य का माइनॉरिटी कमीशन, उस माइनॉरिटी कमीशन का एक चेयरमैन आईएएस मुसलमान, उसने चिट्ठी लिखी 10 इस्लामिक देशों को। और 2022 के भारत में संचार क्रांति के बाद भी अगर हिंदू को यह नहीं पता है तो फिर माफ कीजिएगा, आपको कहने का कोई अधिकार नहीं है। सरकारी पद, सरकारी तनख्वाह, उसने खत 12-13 देशों को लिखा कि भारत में एक हिंदू हिटलर यहां आ गया है जिससे मुसलमानों को बहुत खतरा है। आप लोग अपने सत्ता का इस्तेमाल कीजिए। हम उसे उस पद से नहीं हटा पाए। ये 2022 का भारत है। ये राजनीतिक दल, वो राजनीतिक दल, उस पार्टी ने क्या कहा, इस पार्टी ने क्या किया, ये खेल में हिंदू फंसा हुआ है। न इतिहास से सीखना चाहता है, न अपने बराबर में जो हो रहा है उससे सीखना चाहता है। इसलिए मुझे जब मैं सुशील भाई को सुनता हूं, देखता हूं, सुशील भाई एक एक शब्द में कई कई हजार बात कहते हैं। दुख है मुझे इस बात का। मेरा कैरियर 1988 में शुरू हुआ है और 89 और 90 की घटना अगर इस तथाकथित आजाद भारत में अगर कश्यप ऋषि की धरती पर उसके वंशजों का नरसंहार हुआ और पूरे भारत को उसकी खबर नहीं लगी भाई साहब, तो आपको ये बताने के लिए कि 32 साल पहले उनकी पूजा पद्धति और उपासना के कारण उन हिंदू पंडितों का नरसंहार हुआ, इसके लिए आपके लिए एक फिल्म बनानी पड़ी, तब देश को पता चला ये हमारे सोने की पराकाष्ठा है। इसलिए सिलसिला चल रहा है। हम आज भी सिर्फ भारत मां का नारा लगाते हैं और समझते हैं सब कुछ ठीक हो गया। कभी कभी मुझे शक होता है कि कम से कम आज के दौर में अगर कोई सनातनी हिंदू को मूर्ख बना रहा है तो आपके अपने बना रहे हैं। अदरवाइज हमारी जरूरत नहीं थी। छोटी मोटी नौकरी करके घर चलाते थे, हम भी वही करते हैं। और कोई हम मर्जी से आ गए हो ऐसा भी नहीं है। हमको किसी शक्ति ने यह करने के लिए भेजा है और
है कि हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम 3-3, 4-4 घंटे बोलते रहे, लेकिन बाद में लगता है कि कोई शक्ति है वो करा रही है, हम उसे ईमानदारी से कर पाए, यही हमारा सिर्फ प्रण है। इसलिए आज भी सच को सच अगर सनातनी हिंदू नहीं कहेगा तो ध्यान रखिएगा, जो लोग बार बार ये कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं, राजनीतिक लोग तो मानता हूं कि वो तो झूठे होते हैं, उनको ये कहना ही होता है क्योंकि उनकी मजबूरी है कि दुनिया के लोकतंत्र के अंदर अगर नेता झूठ ना बोले तो फिर वो नेता कैसा। इसलिए कि लोकतंत्र में आपको वोट लेना होता है और वोट लेने के लिए आपको झूठ बोलना ही पड़ता है। इसलिए मैं सत्ताओं और सरकार से कभी सवाल नहीं करता, क्योंकि हम जिस पद्धति पे चल रहे हैं उस पद्धति से हमारा दर्द दूर होने वाला नहीं है। इसलिए कि हम ये समझते हैं कि सरकार के पास ही सारे दुखों का हल है। हमने एक छोटी सी चीज को इतना बड़ा बना दिया है क्योंकि हम अंदर से कहीं ना कहीं लालची हैं। ये मिल जाएगा, ये नहीं मिल जाएगा, ये रह जाएगा, वो पीछे रह जाएगा, उससे संबंध खत्म हो जाने से वो मिलने वाला था तो वो खत्म हो जाएगा। इस गुणा भाग में लगे। जिंदा कौमें, जिंदा समाज अपनी सामूहिक शक्ति के सामर्थ्य से सत्ता को अपनी चौखट पर झुकाते हैं और कमजोर समाज, लालची समाज, डरपोक समाज सत्ता की तरफ जिंदगी भर देखता रहता है। कहीं कश्मीर होता है, कहीं बंगाल होता है, कहीं अलीगढ़ होता है, मुरादाबाद होता है, मरियानाबाद होता है, सब कुछ चलता रहता है, लेकिन देखो वहां ये नहीं किया, वहां ये नहीं किया, वहां सिर्फ खबरें पढ़ता है और कुछ करता नहीं। जब हीरो चुनने की बात आती है तो हम हीरो के अंदर भी एक अजीब तस्वीर देखते हैं, क्योंकि हमारी संवेदनाएं अलग है। इसलिए कितना कन्वर्जन हुआ, किस लेवल पे हुआ, जो सुशील भाई कह रहे थे, लेकिन आज भी तो जो लड़की मुसलमान बनकर के शादी नहीं करना चाहती थी, हरियाणा में निकी तोमर को उसने गोली मारी कि नहीं मारी, हमने क्या किया, क्या प्रतिक्रिया है हमारी सरकार है ये कह के सो गए। कहीं अंकिता हो रही है, कहीं रूपेश पांडे हो रहा है, कहीं अंकित शर्मा हो रहा है। हम कर क्या रहे हैं? खबरें पढ़ते हैं और फेसबुक के माध्यम से, क्योंकि सबको लगता है कि मैं क्यों जाऊं, मुझे तो अपने बेटे को, बेटी को पढ़ाना है और उसे आईएएस पीसीएस बनाना है और फिर उस व्यवस्था में से अपने बच्चे को लूट का सामान सिखाना है। हम सब अपनी मार्कशीट को अच्छा बना करके अच्छे पद पे बैठना चाहते हैं, विदेशों में चले जाना चाहते हैं, लेकिन भारत भूखंड की रक्षा के लिए कुछ बेरोजगार टाइप के लोग लड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह हमारी मानसिकता है। हम भारत में रहते हुए भी अपने घर की रक्षा करने में असमर्थ हैं, इसलिए रास्ते ढूंढते हैं किसी तरीके से, कहीं कोई नया रास्ता मिल जाए, हम इधर निकल जाए, उधर निकल जाए। कम से कम पिछले 50 सालों का इतिहास ही बताता है, आप कहीं भी भाग जाइए, कायरों के लिए दुनिया छोटी पड़ जाती है, और जब आप पलट के वार करते हैं और आपको चुनाव करना होता है कि कबूतर उड़ाने वाला चुनना है या चीता उड़ाने वाला चुनना है, तो दुनिया को लगता है कि थोड़ा थोड़ा बदलाव आ गया है। अपने हीरो को चुनने से पहले, ओह इसने तो एक मर्डर किया था, इसके साथ नहीं खड़े हो सकते, हम अपना है तब भी नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि कहीं हमारी समाज में छवि खराब ना हो जाए। ये बीमारी है
उसे फांसी होती है तो उसके जनाजे में 5 लाख लोग होते हैं। न उनको अपने साथी पंडित जी का ध्यान आता है, न सिन्हा साहब का ध्यान आता है कि हम उनके सामने क्या जवाब देंगे कि एक आतंकी के जनाजे में हम गए थे। लेकिन हम तो दरवाजा बंद कर लेते हैं, हमारे बीच में से कोई बहादुर अगर किसी जिहादी की हत्या कर देता है, हम नहीं चाहते। आप जिन चुनौतियों से लड़ रहे हैं वो आपको पता तो है, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी मैं नहीं मानता कि आपको बोध नहीं हो रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो आजकल आपको जगह जगह, चौराहे चौराहे, गली गली, मैंने सुना है बड़े सारे प्रकल्प चल रहे हैं कि कैसे इस जागते हिंदू को मूर्ख बनाओ कि आप जाग गए तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। हमें बताया जाता है, हम इस भाईचारे को 700 साल से झेल रहे हैं। और जब हमें यह बोध हो गया कि भाई कौन है, चारा कौन है, तब फिर लोग चल दिए घर से निकल गए। नहीं गले मिलना है, नहीं तुम्हारे भाई हो, वो कह रहा है नहीं हो, नहीं उसके गले में घुसे जा रहे हैं भाई। इससे आप अपनी वर्तमान में जो आपकी शक्ति दुनिया को दिखाई दे रही है उसको गिरवी रख रहे हैं। यही समय है जब यह जागरण इतना कर दिया जाए कि सत्ता पे कौन बैठेगा, उसकी जाति क्या है, वो किस क्षेत्र से आया है, ये मापदंड नहीं होंगे, बल्कि मापदंड होंगे इस वर्तमान भारत राष्ट्र को इस्लामिक जिहाद से बचाने वाला अगर किसी आदमी ने 2002 में अपना रोल प्ले किया है तो हमारा हीरो वही होना चाहिए। इसलिए पब्लिक डिस्कोर्स में इंटेलेक्चुअल खासतौर से संपन्न परिवारों के लोग इन बातों पे ताली बजाने से भी कतराते हैं। कहीं वीडियो में कोई देख न ले कि ऐसी बात पे आप भी ताली बजा रहे थे, क्योंकि उन्हें तो इस्लाम भाई के घर पे सेवैया भी खानी है। उस शत्रु बोध का आपको अंदाजा नहीं है। और आप तो पहले ऐसे लोग हैं कि आप तो हर काम को शत्रु से अनुमोदित कराते हैं। अच्छा वो कह रहे हैं इसलिए हम ठीक है। थोड़ा सा वो तो डॉट बराबर बदलाव आया है और दुनिया कह रही है कि हिंदू इंटॉलरेंट हो गया है। अगर राष्ट्र बचाने के लिए हिंदुओं को चौराहे चौराहे, गली गली को ये कहता है ये इंटॉलरेंट हो गए हैं, तो जोर से कहिए हां इंटॉलरेंट हैं। तुम्हारी बकवास, तुम्हारे घटिया विचार, तुम्हारी पूजा पद्धति हमको एक्सेप्ट नहीं है। पूरा इतिहास बताता है कि आज तक हमने किसी की गर्दन पे तलवार रख के उससे ये नहीं कहा कि तुम हमारा मत मान लो, हमने नहीं कहा। लिहाजा जो लोग आपके सामने खड़े हैं वो है कौन? ये वाला अच्छा है, ये वाला मॉडरेट है, ये थोड़ा सा कट्टर है। ये परिभाषाएं हमने अपनी कायरता को छुपाने के लिए गढ़ी है। जो कुरान मजीद को मानता है वो उसामा बिन लादेन ही बनता है। इसमें ये वाला वो वाला कुछ नहीं होता। कोई एक शहनाई बजाने लगे और शहनाई बजाने से पहले वो मंदिर जाने लगे, लेकिन वो फिर 20 करोड़ मुसलमानों की गारंटी नहीं है। इसलिए आज की समस्याओं का समाधान आपको करना है, कोई बाहर से आएगा नहीं। उत्तर प्रदेश वाले खासतौर से और बनारस के लोगों को इसलिए भी मुबारकबाद देता हूं कि आप बाबा विश्व की इस नगरी में आसानी से किसी को अपनाते नहीं है।
क्योंकि यहां के जीवन की शैली कुछ और है। यहां अच्छे अच्छे की नहीं सुनते लोग, अच्छे अच्छों को पानी पिला देते हैं। और अगर आप दो दो बार सुन रहे हैं तो मान लीजिए कि फिर काशी बदल रहा है, और काशी बदलेगा तो जो सुशील भाई कह रहे थे इसका असर फिर काबे में भी नजर आएगा। जो भारत माता की जय का नारा लगाए अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का जलसा नहीं है। जो भारत माता का नारा लगा रहा है अपने घर जाए और जाके ये पता करे कि ये भारत माता 15 अगस्त 1947 को 21 लाख लोगों की लाश पे आपको मिली थी। कायर लीडर और कायर समाज ने 47 से लेकर के 2020 तक 29 राज्यों में हिंदू माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी हो गया है, लेकिन भारत माता का नारा लगा है। जब आप ये नारा लगाते हैं तो हजारों लोग समझते हैं कि भारत माता सुरक्षित है, कि भारत में बैठ के लोग नारा लगा रहे हैं, लेकिन उसके नीचे आपकी जमीन खिसक गई है। हमारे और आपके बीच में से निकल के जाने वाले लोग चोगा कोई भी पहन ले, इतिहास लिखा जाएगा तो उनको माफी नहीं मिलेगी। और हम उन लोगों में अपना नाम नहीं लिखाना चाहते कि हम उनका नाम बताना नहीं चाहते कि जिस बीमारी के लिए 75 साल का एक युवा पुरुष, 35 साल का उनका बेटा, जिन चीजों की लड़ाई लड़ रहा है, ये औरंगजेब और बाबर ने नहीं की थी। ये औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये बाबर के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे। ये भारत की संसद, उस संसद में बैठने वाले वो लोग जो ये कहते रहे हैं कि हम तुम्हारे हैं, इस संस्कृति के हैं, और हम और तुम्हारे बीच में एक ही रिश्ता है कि तुम भी हिंदू और हम भी। उनकी गिनती चाहे 10 थी चाहे 117 थी, मैं मानता हूं आग अगर यहां लगी हो तो चौराहे चौराहे चिल्लाएंगे और बनारस में लोग 5-5 घंटे बैठ के सुनेंगे। इसलिए कसूरवार बाबर और औरंगजेब नहीं है। उनको जो करना चाहता है वो दुनिया में यही किया, कोई नई बात नहीं है। उस इतिहास में जाकर के अब कोई फायदा नहीं होना है। इतिहास में जाइए, 1991 में भारत की संसद में किस पार्टी के कितने एमपी थे, आज गूगल में सर्च कर लीजिएगा। उन लोगों की क्या भूमिका थी जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बन करके पास हो रहा था? क्या 91 के बाद एमपी आपके बीच में वोट मांगने नहीं आया, एमएलए वोट मांगने नहीं आया? वो समाज के तमाम सारे ठेकेदार जो सुबह से शाम तक हर चीज पे अपना प्रवचन देते हैं, उन्होंने आपको बताया कि हमने जिनको भेजा था हिंदुत्व की पट्टी से निकल करके ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जाएंगे। उनसे पूछा कि जब ये कानून बन रहा था तो आपके मुंह पे ताला लगा हुआ था क्या? आप उस कानून को बनने से नहीं रोक सकते थे, समझ में आता है। लेकिन बनारस में क्या आप किसी चौराहे पे या उस पप्पू की दुकान बंद हो गई थी वहां पे आके तो बोल सकते थे? अपने लोगों को बता तो सकते थे कि ये जघन्य अपराध हुआ, मैं रोक नहीं पाया, लेकिन इस घुटन से मैं मरना नहीं चाहता हूं, ऐसे ऐसे कानून बने, हम कुछ कर नहीं पाए। हमने तो आज तक सरकार से न कुछ कहा, न सरकार से कोई मांग की, न ये कहा कि सरकार ये करे न करे। हम जानते हैं सरकार कैसे चलती है, हम उस तरफ आ गए। तो ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए 91 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बन गया, हम खामोश बैठे रहे।
बन गया, रख गया, अब याद आया। सत्ताओं की अपनी मजबूरी हो सकती है, मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता, लेकिन विपक्ष में बैठकर अगर विवाद थी तो लोगों को बता तो देते। बनारस की गली गली में 50-30 साल पहले यह सवाल तो खड़ा होता कि यार ऐसा भी हो गया है, हमने तुमको भेजा था कि तुम हमें बताओगे, लेकिन तुमने अपने स्वार्थों के कारण अपने ही समाज को नहीं बताया। और एक आध जगह में अपराध हुआ हो तो भर मान भी लूंगे। 1993 क्या हुआ? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बना इस देश में। हमने आगे डाल के पूछा जबकि ये माइनॉरिटी कमीशन जो बना है इसका बेसिस क्या है? What are the basis to describe X और Y is a minority? सरकार की आरटीआई ने जवाब दिया कि इसका कोई बेसिस नहीं है। और माइनॉरिटी कमीशन का करोड़ों का बजट है और उसमें 35,000 पारसी, 1.5% सिख, 3% ईसाई और वगैरह वगैरह करके 17% मुसलमान माइनॉरिटी है। The second largest majority of this country is getting benefit of National Commission for Minority क्योंकि वो माइनॉरिटी में है। और हम इतने पॉलिटिस्टिक हैं कि माइनॉरिटी का मतलब 1.5%, 1% नहीं था, 17% थे, क्योंकि एजेंडा उनके लिए था, बाकियों के लिए नहीं था। हम चुप बैठे रहे। 1995 में जब ये वक्फ बोर्ड आया, उसमें जो अमेंडमेंट हुई, किसी ने क्यों नहीं बताया आपको? क्या जिम्मेदारी नहीं थी? और अगर नेताओं ने नहीं बताया तो समाज में जो लोग काम कर रहे हैं उनको बताना चाहिए था। फ्रांस में क्या हो रहा है, जर्मन में क्या, दुनिया जमाने की आपको पता है, घर में क्या हो रहा है ये नहीं जानना चाहते। इसलिए हम अपनी दुर्दशा के लिए खुद जिम्मेदार हैं। और 2022 में भी हम किन बुनियादों की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये बात बनारस में कह रहा हूं, कॉन्शियसली कह रहा हूं। विपक्ष ने आपको नहीं हराया, सनातन विरोधी हताशों ने आपको नहीं हराया। अपने सीने पे हाथ रखिए और बताइए कैसे कोई आदमी 303 सीट से 264 पे आ गया। ये चिंता मनन नहीं करना चाहिए, आ गया बस, इससे खुश हैं। कौन लोग हैं जिन्होंने ये किया? कल ये 64 से 200 पे चला जाएगा, आप कुछ गालियां देंगे, आपस में झगड़ा करेंगे, चले जाएंगे और फिर अपने भागों को गाली देंगे कि देखिए फला आ गया। कम से कम इतनी लंबी दास्तान जो सुशील भाई ने बताई, लोग अपने इतिहास से सीखते हैं, हम सीखने नहीं चाहते। हम जिक्र बहुत करते हैं इतिहास का। दुनिया का, सभ्यताओं का नियम है, जो अपने इतिहास को भूलते हैं। और हमारे यहां तो यह भी कहा गया है, क्योंकि राजनीतिक सत्ताएं जब राष्ट्र में दखल देती हैं तो नैरेटिव कैसे बदल जाता है और कायर और लालची समाज उस नैरेटिव को ओढ़ लेता है। कुछ लोगों की सुविधा हुई तो भारत सेकुलर हो गया, कुछ लोगों की सुविधा हुई तो सेकुलर होने के बाद भी, यानी बाबा साहब अंबेडकर का संविधान सेकुलर नहीं था, फिर उसे सेकुलर किया गया और 76 में सेकुलर होने के बाद यह गजब का सेकुलर हुआ। संविधान सेकुलर है, लिखित में सेकुलर है, लेकिन माइनॉरिटी कमीशन भी यहां है, 5,500 करोड़ का स्ट्रक्चर कमीशन भी यहां है, मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड भी यहां है, वक्फ बोर्ड भी यहां है, पर्सनल लॉ बोर्ड भी यहां है। कहीं दुनिया में सुना ये डिबेट नहीं होनी चाहिए, पार्लियामेंट में कोई इस पर डिबेट नहीं करना चाहता।
जो बात हरिशंकर जैन साहब ने कहा कि आर्टिकल 30 के तहत पहले से ही आपने गड़बड़ कर रखा है, यानी पिछले 70 सालों में आपका अचीवमेंट यह है कि भारत के संविधान में जो कुछ आपके पूर्वज थोड़ा बहुत ठीक ठाक करके गए थे, आपने 70 सालों में इस चाटुकारिता के चलते, दलाल नेताओं के चलते एक पैरेलल व्यवस्था खड़ी कर दी है। अब हमारी सारी ताकत इस पीढ़ी की लगती है कि पहले ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मुकदमा लड़े और व्यवस्था में बैठे हुए लोगों से भी लड़े, और अपने लोग ये समझे कि बस वो लड़ रहे हैं, हमारा काम क्या है, हम तो ताली बजाते हैं। कई जैसे योद्धा पूरे देश में लड़ रहे हैं। कभी किसी ने पूछा, विष्णु शंकर जैन, क्या तुम अपना कैरियर नहीं बना सकते थे? क्या हरिशंकर जैन को एज ए अधिवक्ता, एज एडवोकेट, इनके ज्ञान का लोगों को पता नहीं था, इसलिए बाबरी मस्जिद वालों ने इनको करोड़ों रुपए की पेशकश की थी, हमारा मुसलमान लड़ो, लेकिन ये नहीं लड़े। लेकिन समाज ने पूछा, करोड़ों रुपया ठुकराने वाले हरिशंकर जैन साहब, विष्णु शंकर जैन साहब, इस युद्ध को लड़ते में कभी आपको कोई पैसे की तंगी तो नहीं आ रही है? सिर्फ पूछ ही लेते, ये कभी मांगते नहीं आपसे, और आप पूछते तो पूरे देश में हजारों विष्णु शंकर पैदा हो जाते हैं कि समाज आज की चुनौतियों से लड़ने वाले योद्धाओं की चिंता करने लगा है। बस इतना ही तो कहना था। इसलिए आज भारत राष्ट्र के सामने कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं, क्योंकि जब तक हम देश और राष्ट्र में फर्क नहीं समझेंगे, धर्म और मजहब में फर्क नहीं समझेंगे, ये चुनौती हमेशा बनी रहेगी। और ये कोई ऐसा ज्ञान नहीं है कि इसके लिए शंकराचार्य के पास जाना था। हमारा साहित्य, हमारे संस्कार, हमारी परंपराएं, हमारी मान्यताएं ये बताती हैं कि धर्म का मतलब पूजा पाठ नहीं होता। धर्म का मतलब होता है आपकी ड्यूटी, आपका दायित्व क्या है, पिता का दायित्व क्या है, मां का क्या है, बहन का क्या है। राजा का धर्म होता था अपनी प्रजा के प्रति कि उसे क्या काम करना है। लेकिन आपको तो गीत बजाना था, शहनाई सुननी थी, तो आपने कहा हम इसी नैरेटिव को चला देते हैं, और ये शत्रु ने चलाया, क्योंकि उसने अपने लूटने की संस्कृति को एक आदर्श संस्कृति के समकक्ष खड़ा कर दिया। और आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं सारे धर्म बराबर है, और आपके घर में वो बेटी सुन रही, उसके कानों में ये बात जाती है कि पापा भी कह रहे हैं और मम्मी भी कह रही हैं। देखो, सारे धर्म शांति का संदेश देते हैं, और वो बेटी जब शांति दूतों के साथ चली जाती है तो कहते हैं घर वापसी करनी है। तब वो पूछती है कि आप भी तो मेरे के साथ बराबर है, तो मैं तो इधर से उधर चली गई, फिर तकलीफ क्या है? आप जाने अनजाने में अपने तत्कालिक फायदे के लिए अपनी संतानों के सामने भी झूठा नैरेटिव रख रहे हैं, और पूरी दुनिया में सबको खुलकर बताया जा रहा है। वो अपनी बात से कभी छुपाते नहीं हैं। आपका शत्रु भी है, लेकिन फिर भी कोई छुपाता नहीं है बात, लेकिन आप अपनों से भी छुपाते हैं, और शत्रु चिल्ला चिल्ला के बताता है तब भी नहीं मानते। इसलिए आप एक भीड़ तंत्र से ज्यादा कुछ नहीं हो गए। हमारी गिनती इतनी है, हम सरकार को पैसा देते हैं तब सरकार चलती है, हम जीएसटी इतना देते हैं, हम इनकम टैक्स इतना, ये आपका काम है, दीजिए। कभी किसी उन्होंने बताया कि हम इनकम टैक्स कितना देते हैं? कभी नहीं बताया। आपको चाहिए सरकारी नौकरी, क्योंकि आपके यहां ये बता दिया क्या है कि नौकरी एक सबसे उत्तम चीज है, और नौकरी मिलनी चाहिए, और फिर इस बात को मिलनी चाहिए कि इस जाति को मिल रही है तो उस मुझे क्यों नहीं मिल रही है। अंधी दौड़ लगी हुई है पूरे भारत की केंद्र सरकार की। अगर टोटल नौकरी भी देखें तो 4.5 करोड़ से ज्यादा नौकरी नहीं है।
आपने कोई ऑल्टरनेट इंतजाम नहीं किया। आप सोच रहे कि 100 करोड़ हिंदुओं में से सबको नौकरी सरकारी मिल जाएगी। दूसरों ने अपना इंतजाम कर दिया, किसी का इंतजार नहीं किया कि संसद में हमारे 400 एमपी आएंगे तब हम भारत को इस्लामिक राष्ट्र घोषित करेंगे। उनको अपना एजेंडा पता था, उनको अपना लक्ष्य पता था, और आपके बीच में से दलालों की फॉल्ट लाइन पती थी कि कौन कौन खरीदा जा सकता है। खरीद दिया उन्होंने। आप कहते हैं वो पंचर पुत्र हैं, लेकिन आप ही के बीच में से एक आदमी, अगर उनके अच्छा वकील नहीं था तो उन्होंने कपिल सिब्बल को 25 लाख में कोर्ट में खड़ा किया। हमसे पूछिए, ये सार्वजनिक मंचों से कहने की बात नहीं है, लेकिन अगर बनारस में भी मैंने ये बात नहीं कही तो फिर मैं कहीं और नहीं कह पाऊंगा। सुशील जी जानते हैं, इस देश को 370 तो बहुत सुना है। ऐसा लगता था कि 370 ही सारे मुसीबत की जड़ है। हमारे अपने लोगों ने नहीं बताया कि 370 से ज्यादा खतरनाक 35 पे थी, उसकी चर्चा नहीं हुई कभी। उस मुकदमे को लड़ने के लिए हमारा एक साथी अब इस दुनिया में नहीं है। उस मुकदमे की जब डेट आती थी सुप्रीम कोर्ट में, एच.एस. दत्तू की अदालत में वो कोर्ट एक्सेप्ट किया गया। जब जब डेट आती थी तो दिल तो होता था कि डेट आए, जल्दी फैसला हो, लेकिन डेट आती थी तो दूसरा डर शुरू होता था कि जो वकील साहब देश के जाने माने विद्वान आदमी, जिनकी हैसियत यह थी कि एच.एस. दत्तू की सुप्रीम कोर्ट की अदालत में जब खड़े हुए 30 सेकंड में मुकदमा हमारा एक्सेप्ट हो गया। लेकिन वही कर्नाटक से जब वो आते थे दिल्ली, तो उस 80 साल के बुजुर्ग से हम ये नहीं कह सकते थे कि अपनी टिकट करा। टिकट चंदे से खरीदते थे हम, किसी तरह उनकी टिकट के पैसे बचाए। टिकट ले ली और दिल्ली पहुंचे, पता चला कि जज साहब आए नहीं अगली डेट की। ऐसा लगता था कि बस हमारी लड़ाई समाप्त हो जाएगी। हमारी स्थिति यह है, आज भी माफ कीजिएगा, मैं किसी का हिसाब किताब घर लेके नहीं जाता हूं, पब्लिकली बराबर करता हूं। एक राज्य है उत्तर प्रदेश से लगा हुआ, सुना है वहां 4 बार से कोई मुख्यमंत्री है लगातार। मैं उनके राज्य में, उनके निवास में बोल के आता हूं, क्या स्कूल की किताबों में बच्चों को पढ़ाना है? एक राजा था जो 4 बार रहा, बस इतना ही पढ़ाना है या कुछ करना भी है? राजा का काम बुजुर्गों को तीर्थ में भेजने का नहीं होता कि हमने बुजुर्गों का इंतजाम कर दिया है, ये तीर्थ पर जाएंगे। राजा वही जिंदा रहता है जो अपने समय की चुनौतियों को अपने सामने समाप्त कर देता है। उस सरकार के अंदर और बाहर कौन लोग हैं जो भोजशाला को 4 बार मुख्यमंत्री होने के बाद ये साहस नहीं जुटा पा रहे कि ये भोजशाला का मामला समाप्त होना चाहिए? विष्णु शंकर काशी से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से फिर फ्लाइट पकड़ के वहां जाएंगे। क्या हमारे बीच में विष्णु शंकर नहीं? वो कन्विक्शन क्यों नहीं है? क्या विष्णु शंकर ने कभी खड़े होकर के, इनके पिताजी ने कभी ये बताया कि हम कैसे रह रहे हैं? नहीं। और ये भी जो मैं कह रहा हूं ये मेरी कथा है, उन बेचारों ने कभी मुझे ऐसा एहसास भी नहीं कराया। तो हम किसी के पूछने का, बोलने का, भीख मांगने का इंतजार करेंगे? हम खुद नहीं पूछ सकते, हम खुद कुछ नहीं कर सकते। हम कितनी बार कश्मीर गए? कश्मीर की कहानी आज भी आधे से ज्यादा देश नहीं जानता, जानते ही नहीं है। हम तो इसको 12-13 साल से लगातार बोल रहे हैं, और आज भी
कश्मीर के बारे में झूठी खबरें पढ़ना, झूठे नैरेटिव क्रिएट करना, ये हम कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त हम हैं, इसलिए हमें कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। आप रहे न रहे, इसी वक्त डिस्टरबेंस चाहिए आपको, क्योंकि आप तो आने जाने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन कल भी था, ये आईपीसी कल भी थी, ये 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कल भी संविधान में था, आज भी है। 1860 का पुलिस कानून कल भी चल रहा था, 1861 का एविडेंस कानून कल भी चल रहा था, आज भी चल रहा है। आर्टिकल 44 बराबरी की बात कहता है, लेकिन उसे इस देश का कोई भी नेता लागू नहीं करता। तो आर्टिकल बदल गया क्या? संविधान बदल गया क्या? क्योंकि आपने कभी भी ये सोच के वोट दिया ही नहीं था कि हम ये वोट देते क्यों हैं, हम आखिर चाहते क्या है सरकार से। आपने तो इतने पीछे जाके ले गए कि लोग आपको अगर अंतरराष्ट्रीय पटल पे देखें तो लोग हंसेंगे आपके बारे में। भारत की राजधानी दिल्ली है, देश के विद्वान लोग बताए जाते रहते हैं, हर अंतरराष्ट्रीय मामले पर उनकी नजर होती है, कई सारे विश्वविद्यालय हैं। लेकिन उसी दिल्ली के अंदर 2 रुपए किलो चावल और 2 महीने की बिजली मुफ्त पे आप सरकार में लोगों को बैठाते हैं, आप बैठाते हैं। और उनके अंदर भी सुशील भाई, उनके अंदर एक आदमी, हम ऐसी चीजें नहीं देखना चाहते। एक आदमी जीत के आया उस 70 विधानसभा के लोगों में से, वो बाकी लोग कहां बिजी हैं, उसने अपना एजेंडा पूरा किया अकेले में। आपके यहां तो बहुत सारे, किसी से पूछ लो तो वो 10 आपको ज्ञान बता देगा, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं। एक अजने से एमएलए ने, जिस दिल्ली सरकार की ताकत बड़ी कम होती है, न लैंड उनके पास है, न पुलिस उनके पास है, लेकिन जब यहां उसका एजेंडा था तो पता नहीं चला। अब जब कुछ हो गया तो अचानक पता चला। वो आदमी दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भी था। 270 परिवारों को वक्फ बोर्ड के नियम के अनुसार उसने घर खाली करा के बिठा दिया। आज उसमें मुसलमान रह रहे हैं। दिल्ली में किसी को पता है ये खबर कि हम सिर्फ अखबार पढ़ने वाली खबर ही पढ़ते हैं और अखबार में नहीं आई तो फिर सब ठीक है, चले गए वो खाली करके। वो एक भी हो तो उसका एजेंडा होता है, वो आपके यहां भी था तब भी उसका एजेंडा था, लेकिन हमारा कोई एजेंडा नहीं। हमारे पास 4 गाड़ियां हो, 10 कमरे का मकान हो, और शर्मा जी को कैसे नीचा दिखाना है इसकी चिंता में लगे हैं। वर्मा जी शर्मा जी को नीचा दिखा रहे हैं, शर्मा जी वर्मा जी को दिखा रहे हैं, इसी में लगे हुए हैं। एक भी कोई ऐसा इशू, यहां गेरुआ बस में कुछ संत बैठे हुए हैं, हो सकता है कि ये अच्छे लोग हो, लेकिन इन संतों से भी सवाल पूछिए, उन पुजारियों से भी सवाल पूछिए। हम जहां पैदा हुए वहां तो कुछ और ही परंपरा थी, इसलिए हमारा उसमें दखल नहीं है, लेकिन पिछले 20-25 साल में जो देखता हूं तब मुझे ताज्जुब होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुंभ आता है, ये मैं अपनी इसलिए बता रहा हूं कि मैं उस बैकग्राउंड से नहीं। जब भी कुंभ आता था तो इस पे चर्चा होती थी। युद्ध किस बात में हो रहा है सन्यासियों में कि पहले कौन नहाएगा, इसके लिए तलवारें चल रही हैं। फला खड़ा पहले नहाएगा या ये खड़ा नहाएगा, इसके ऊपर हत्या हुई। आश्रमों के ऊपर फिल्में बन रही हैं, गंदी फिल्में बन रही हैं। एक सन्यासी सड़क पर निकला जो सबसे प्योरेस्ट आपका इंस्टीट्यूशन है, जिसकी अपनी एक महत्वता और पवित्रता है। हम ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, बनिया हैं, सब कुछ है, लेकिन आज के आपके सामने ओपन है। आर.एस. सिंह साहब ने कांची के शंकराचार्य के बारे में बताया।
शंकराचार्य रात के 12 बजे गिरफ्तार हो जाए, उस पर बलात्कार का केस लगे और भारत के अंदर एक प्रतिक्रिया ना, कौन करेगा आपसे? क्योंकि आपने तो अपनी चुटिया सरकार को देखी है। आज भी एक शंकराचार्य हमारे बीच से चले गए। ये घर के अंदर की बात थी, ये मठ मंदिरों के अंदर तय होनी थी, ये चौराहों पे तय नहीं होनी थी। आपने अपने उस पद की गरिमा को भंग किया है। ये हमारा काम नहीं है, समाज का काम नहीं है। ये बचे हुए 3 शंकराचार्यों का काम था। वो चुपचाप बैठते, कहीं से एक फैसला देते, अखबारों में रोज मजाक हो रहा है। कोई चीज छोड़ी आपने कि भाई इस संस्था में सवाल नहीं होगा, और आप उनसे बात कर रहे हैं। एक 2 कौड़ी का मस्जिद का मौलवी अगर आप उसके बारे में कुछ कहते हैं तो पूरे देश में प्रतिक्रिया हो जाती है। उनके आपसी झगड़े हो सकते हैं, हजारों झगड़े हैं, और कुछ झगड़े तो ऐसे हैं जो आप शायद जानते भी नहीं, तब भी वो जानते हैं कि इस वक्त लड़ाई हमारे आपस की नहीं है, इस वक्त लड़ाई कातिर से है। तो इस वक्त दोनों कौन कौन साथ हैं? जिन्होंने अली का कत्ल किया, प्रॉफेट मोहम्मद के दामाद का कत्ल किया, जिन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद की बेटी का कत्ल किया, जिन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद के नवासों का कत्ल किया, कलमा पढ़ पढ़ के किया, अल्लाह अकबर कह के किया, वो दोनों भी आपके सामने यूनाइट हैं। और आपके झगड़े चौराहे चौराहे, गली गली में। किसी मठ के अंदर चेला गुरु को इसलिए मार रहा है कि उसे मठ पे कब्जा करना है। ये जब खबरें बाहर जाती हैं तो किसी सनातनी हिंदू को तकलीफ नहीं होती। और फिर आप आज के बच्चे से ये उम्मीद करते हैं, जो बच्चा आज के दौर में कंप्यूटर युग का बच्चा है, लैपटॉप वाला बच्चा है, वो जब ये देखता है तो उसको समझ में आता है ये सब क्या हो रहा है। किसी के पास समय है उस बच्चे से बात करने का। वो सिंह साहब कह रहे थे वो नालायक कोई फिल्म में कैरेक्टर बना है। अब नालायक बड़ा सॉफ्टवेयर वर्ड है। तैमूर की अम्मी के पति हैं वो, ऐसे कहने में आपकी समझ में आए। हम बात पिन पॉइंटेड कहें क्योंकि हम उन लोगों से मुखातिब हैं जिन्हें 700 साल के बाद पहली बार एहसास हुआ है कि हम यादव बनिया ब्राह्मण नहीं हैं, हम सनातनी हैं। इसलिए ये बदलाव किसी एक पार्टी, किसी एक संगठन की ठेकेदारी नहीं है। मैं पब्लिकली कहता हूं कि इस समय एक ही चुनौती है जो अभी आपके हाथ में है। इसलिए मैंने कहा इस गलतफहमी और इस इल्यूजन से बाहर निकलिए कि हम 95 करोड़ हैं, भारत हमारा है, सेना हमारी है, पुलिस हमारी है, जुडिशरी हमारी है। ये गलतफहमी से बाहर निकलिए, कुछ भी आपका नहीं है। सुशील पंडित वो चलता फिरता इंसान है कि जिस दिन भी ये फटेंगे बड़ा विस्फोट होगा। मैं ये शांत रहते हैं, शांत अंदाज में, शब्दों का सिलेक्शन भी बड़ा इनका सुशील होता है। इसलिए ये मत समझिए कि इनकी यही भाषा है। सोचिए जिस देश में 20 करोड़ लोग न सत्ता में है न व्यवस्था में है, उनकी ताकत इतनी है कि कोर्ट भी रात के 5 बजे कोर्ट खोल करके सुनवाई करता है। और सुशील पंडित क्योंकि सुशील है, उनको लगता है कि यह व्यवस्था जो बनाई गई है, इस व्यवस्था में मेरी बात सुनी जाएगी। ये भी गए थे। इस देश का चीफ जस्टिस एक आदमी था, जस्टिस जगदीश चंद्र कहर, क्यों सुशील जैसे उनके साथ में एक दूसरे महान आदमी बैठे थे। सुशील ने जिस अंदाज में यहां अपना प्रेजेंटेशन किया, उससे भी शांत भाव से कहा कि हम चाहते हैं
कि जिन्होंने मेरी बहन, बेटी, मां के साथ बलात्कार किया है, मर्डर किया है, रेप किया है, घरों में आग लगा दी है, वो सड़कों पे जिंदा घूम रहे हैं। कम से कम आप स्टेट से कहिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई। चीफ जस्टिस इसलिए नहीं हंसा, चीफ जस्टिस इसलिए हंसा, इतनी बड़ी त्रासदी के बाद एक आदमी आया है, वो भी कोर्ट में एक साधारण सा कुर्ता पजामा पहने खड़ा है, इसकी औकात क्या है? उसने कहा आप पब्लिसिटी के लिए आए हैं? ये सोचिए जरा, अपने दिल पे हाथ रखिए। सब कुछ हो गया है और अपनी आंखों से देख रहा है कि इस देश में जिन लोगों ने उनके मां बाप को मारा है, वो इस देश के प्रधानमंत्री के ऑफिस में बैठ करके उनसे बात करता है। क्या गुजरती होगी भाई? और चीफ जस्टिस ये कहता है कि आपको पब्लिसिटी चाहिए। इनका विनम्र निवेदन था कि अगर हम कोई ना एक्टर हैं, ना हीरो हैं, ना सेलिब्रिटी हैं, हम तो आपसे गुजारिश करने आए। हंसी और एक बहुत ही सरकास्टिक अंदाज में इनकी पिटीशन रिजेक्ट कर दी। देश बोला, कहीं प्रतिक्रिया हुई नहीं। इसे कहते हैं सिर्फ सत्ता का बदलाव राष्ट्र की सुरक्षा की गारंटी नहीं है। सत्ता देश चलाती है, वो एक जमीन के टुकड़े को सुरक्षित रखती है। उस व्यवस्था को चलाने के लिए पुलिस है, सेना है, कोर्ट है, कचहरी है, ये सब अंग हैं और सारे अंग एक दूसरे से जुड़े हैं और किसी ना किसी नियम कानून से बंधे हुए हैं। हम सोचें कि छोटे छोटे देशों में ये नहीं हो रहा, लेकिन एक 95 से 100 करोड़ की आबादी का देश है जिसने कभी भी चिड़िया तक को नहीं मारा। इतना लंबा उनका कालखंड है कुचलने का, लेकिन किसी पे हथियार नहीं उठाया। सिर्फ इसलिए कि हमने ये मान लिया है कि हम जिसको चुन देंगे वही हमारा भाग्य विधाता होगा और वही नियम कानून से चलाएगा। ना आपको नियम का पता है, ना कानून का पता है।